राधे राधे गाइस, वेलकम बैक टू दिस चैनल। तो मैंने आज खुद को एक चैलेंज दिया है कि मैं बिना प्रोक्रास्टिनेट किए और बिना सोशल मीडिया का यूज़ किए मेरे डे को प्रोडक्टिव बनाने वाली हूँ। कुछ दिन से मेरा डे बहुत ही अनप्रोडक्टिव जा रहा था, इसलिए मैंने खुद को ये चैलेंज दिया है। लेट्स सी मैं ये कर पाती हूँ या नहीं। तो सबसे पहले मैं सुबह उठ के मैं छत पे गई थी। मैं वहाँ पे फिज़िक्स का क्वेश्चन सॉल्व कर रही थी। मैंने छत पे फिज़िक्स का क्वेश्चन सॉल्व किया अराउंड 1.5 आवर। उसके बाद मैं नीचे आई। नीचे आके मैं ब्रश वगैरह किया एंड देन फिर से मैं फिज़िक्स का ही क्वेश्चन सॉल्व कर रही थी। एंड सॉरी फॉर द डिले गाइस, मैंने वीडियो शूट भी कर लिया था, मैंने एडिट भी कर लिया था, बस मुझे वॉइस ओवर करना बाकी था जो कि मैं आज कर रही हूँ। इसके पीछे का रीज़न ये है कि मेरे घर के सामने एक लेडी की डेथ हो गई थी एंड आई एम टोटली ब्लैंक। मतलब मैं बहुत इमोशनल हूँ, मुझे समझ नहीं आ रहा था मैं क्या करूँ और मेरे को बहुत बुरा भी लगा था, इतना कि मैं रोने लग गई थी। ओके सो लेट्स लीव दिस टॉपिक। तो यही रीज़न था, उसके लिए आई एम रियली सॉरी। अब मैं ट्राई करूँगी कि मैं व्लॉग्स अपलोड कर सकूँ। डेली तो शायद नहीं कर पाऊँगी, बट एक एक दिन का गैप देख करने का ट्राई करूँगी। पता है मैं क्वेश्चन सॉल्व कर रही थी, ठीक है, और मेरा आंसर मैच भी हो जा रहा था। बस मैंने मेथड देखने के लिए, मेरा मेथड सही है या नहीं, मैंने गूगल पे सर्च किया और गूगल पे इतना बड़ा आंसर आ रहा था और मेरा इतना सामने आंसर आ गया। अब मेथड गलत किसका है, मेरा या गूगल का? वैसे दोनों का सही है, मेरा भी आंसर मैच हो गया, गलत का तो नहीं होता। यही में हमें स्टेप पे थोड़ी नंबर मिलता है, नहीं, लेकिन बोर्ड्स में तो स्टेप पे नंबर मिलते हैं ना। मैंने बोला था कि मैं सोशल मीडिया का यूज़ नहीं करूँगी, बट मैंने चैलेंज पहले ही तोड़ दिया। मैंने सोशल मीडिया का यूज़ कर लिया। किसके साथ ऐसा होता है बताना ज़रूर। मेरे साथ तो ऐसा होता है, मुझे लगता है ना कि किसी ने मैसेज किया है मेरे को, मुझे देख लेना चाहिए, तो मैं उसी के चक्कर में मैंने ये चैलेंज तोड़ दिया। मुझे लग रहा था कि किसी ने मेरे को मैसेज किया होगा, तो मैं कभी टेलीग्राम खोल के देख रही थी, कभी स्नैप, और मैं बिल्कुल भूल ही गई थी कि मैं एक चैलेंज कर रही हूँ, जिसके वजह से ये तो मेरे से हो नहीं पाया। हाँ, बट मेरा डे प्रोडक्टिव तो गया था। और मैंने एक और गलती की थी जो मैं शेयर करना चाहूँगी। मैंने बिना ब्रेक लिए कंटिन्यूसली पढ़ाई करने की कोशिश की। मुझे पता था कि ये होगा नहीं, बट मैंने फिर भी ट्राई किया। तो मुझे ऐसे ये पता चला कि ब्रेक्स आर सो नेसेसरी बिटवीन आवर स्टडीज़। तो हमेशा ब्रेक लेके पढ़ना चाहिए, इससे हमारे माइंड फ्रेश भी होता रहता है बीच बीच में। मैंने यही गलती की थी जिससे मेरे को पढ़ने का फिर मन नहीं हो रहा था। यू कैन यूज़ पोमोडोरो टेक्निक टू बी मोर प्रोडक्टिव ड्यूरिंग योर स्टडीज़। इसमें आपको अपने हिसाब से टाइमर सेट करना होता है कि मैं इतने घंटे का पढ़ाई करूँगा एंड इतने घंटे का ब्रेक। फॉर एग्ज़ाम्पल 25 मिनट्स के लिए मैं पढ़ूँगी और 5 मिनट का बीच में ब्रेक। तो ये टेक्निक यूज़ कर सकती हूँ। इतने टाइम तक पढ़ने के बाद मैं एग्जॉस्ट हो गई थी और ऑब्वियसली मोटिवेशन की भी थोड़ी कमी हो गई थी। तो यहाँ पर मैं मोटिवेशन के लिए देख रही हूँ अलग सा का वीडियो। एक्चुअली मोटिवेशन के लिए नहीं, उन्होंने इसमें स्ट्रैटेजी वगैरह बताई है, समथिंग उन्होंने बताया है यार, जाके देख लेना अगर तुम भी देखना चाहो तो, फिज़िक्स वाला के यूट्यूब चैनल पे। फिज़िक्स के न्यूमेरिकल्स सॉल्व करने के बाद थोड़ा सा ब्रेक, थोड़ा सा नहीं, एक्चुअली ज़्यादा ही ब्रेक ले लिया मैंने। ब्रेक लेने के बाद, शावर लेने के बाद और लंच करने के बाद मैंने ब्रेकफास्ट किया। ब्रेकफास्ट और लंच, हाँ, ब्रेकफास्ट और लंच दोनों करने के बाद मैं यहाँ पे मैथ्स का लेक्चर ले रही थी और साथ में उसके भी क्वेश्चन सॉल्व कर रही थी, और जो पिछले लेक्चर का सर ने जो क्लास में होमवर्क दिया था वो भी कर रही थी। पता है मैं कैसे कर रही होती हूँ? मैं अगर क्लास ले रही होती हूँ ना, तो क्वेश्चन जो सर देते हैं सॉल्व करने के लिए वो मैं पहले रफ में करती हूँ, देन क्लास ख़त्म होने के बाद नोट्स में करती हूँ। तो कौन कौन ऐसा करता है? तुम लोग पहले रफ में करते हो या डायरेक्ट जो नोट्स की तुम्हारी नोटबुक है उसमें डायरेक्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हो? मुझे ये अच्छा नहीं लगता। फिर अगर क्वेश्चन गलत हो जाएगा या कोई स्टेप जो तुमने मिस कर दिया, सर ने फिर उसको बताया है, तो तुमको वो लिखने के लिए दोबारा से अपना पूरा आंसर कट करना पड़ेगा, है ना? तो उससे अच्छा नहीं दिखेगा ना नोटबुक। अच्छा दिखने की बात नहीं है, फिर तुम्हारा बाद में पढ़ने का मन नहीं करेगा ना।
इतना तुमने क्रॉस किया होगा। तो मैं पहले रफ में करती हूँ, उसके बाद फिर मैं बस क्वेश्चन सॉल्विंग रफ में करती हूँ, बाकी सब तो क्लास के साथ साथ नोट्स में ही करती हूँ। तुम लोग की स्टडीज़ कैसे चल रही है मुझे बताना, और तुमने रेगुलर लिया है, रेगुलर स्कूलिंग करते हो या डमी वाले हो? लाइक मैंने तो डमी लिया है। ओके, that's it for today. Thanks for watching and don't forget to like, share and subscribe. Bye bye.